ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तनो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कल के अध्याय में आपने सुना था जब इंद्र भगवान की सभा में गुरुदेव बृहस्पति पधारे हैं तो इंद्रदेव ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे रुष्ट होकर बृहस्पति देव वहां से चले गए। उसके पश्चात इंद्र का दैत्यों से घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्रदेव ने अपना संपूर्ण राज्य एवं संपूर्ण श्री नष्ट कर दी, जिससे इंद्रदेव श्री रहित होकर पाताल लोक में राजा बलि के पास चले गए। फिर देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन करने की सोची और समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बना देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन आरंभ किया। फिर समुद्र मंथन में अनेक प्रकार की वस्तुएं निकली। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन से ये सभी चीजें प्रकट हुई। इसके बाद इन सबको समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। उसके बाद वे सभी श्रेष्ठ देवता और दानव पुनः पहले की ही भांति फिर से समुद्र मंथन करने लगे। अब की बार समुद्र मंथन से अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने ब्रह्मवेता पुरुष की वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को लोग मूल विद्या भी कहते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं। कोई योगी पुरुष इन्हें वैष्णवी कहते हैं। देवताओं ने देखा कि देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक ही प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनकी श्री अंगों की बहुत ही अधिक शोभा बढ़ रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है और दोनों ओर से चंवर ढुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह से देखती है, वैसे ही सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण, नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री से संपन्न हो गए। वे तत्काल ही राज्याधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। उसके बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी ही सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कोमद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी अचंभित हो उठी और हाथ में वनमाला लेकर सहसा ही हाथी से उतर पड़ी। वह माला श्री लक्ष्मी जी ने अपने ही हाथों से बनाई थी। उस माला के ऊपर भंवरे मंडरा रहे थे। देवी ने वह सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम अंग में जाकर खड़ी हो गई। उस शोभाशाली दंपत्ति का वहां दर्शन करके संपूर्ण दैत्य, देवता, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारण गण परम आनंद को प्राप्त हुए। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। डोमस जी आगे कहते हैं कि इसके पश्चात लक्ष्मी जी के साथ परम आनंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पुनः समुद्र मंथन करने लगे। उस समुद्र से महायशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उनकी तरुण अवस्था थी तथा वे द्वितीय शंकर जी की भांति ही मृत्यु पर विजय पा चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। देवता अब तक उसके मनोहर स्वरूप का दर्शन करने में लगे हुए थे। तब तक दैत्यों ने यह देखा कि देवता उनके दर्शन कर रहे हैं और दैत्यों ने बलपूर्वक उनके हाथ से कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृतपान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले गए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए, तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो रमणीय सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। राजा बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर संपूर्ण देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने देखा कि देवताओं का मनोरथ भंग हो चुका है।
तब उन्होंने अपनी वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, हे देवताओं, डरो मत। मैं योगमाया के प्रभाव से दानवों को मोहित करके तुम्हारे लिए अमृत ले आऊंगा। ऐसा कहकर अनाथों को शरण देने वाले भगवान विष्णु ने सब देवताओं को वहीं पर ठहराकर मोहिनी रूप धारण किया। इधर दैत्य आपस में ही रोषपूर्ण बातें कर रहे थे। सभी दैत्यों में अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। उसी समय पर मोहिनी रूप धारे विष्णु भगवान वहां पर पहुंचे। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह लेने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। फिर राजा बलि ने मोहिनी रूप धरे हुए विष्णु भगवान से कहा, हे महाभागे, मेरी एक बात मानो, हम सब लोगों के विवाद की शीघ्र ही शांति करो। इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। फिर श्री मोहिनी बोली, विद्वान पुरुष को स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ, साहस, माया, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। उनमें स्नेहहीनता और धूर्तता भी होती है। इस बात को यथार्थ जानना चाहिए। जैसे पक्षियों में कौवा, शिकारी जीवों में सियार है, वैसे ही मनुष्यों में स्त्री है। यह बात बुद्धिमान पुरुष को भली भांति समझ लेनी चाहिए। मेरे साथ आप लोग मित्र भाव कैसे प्रकट कर रहे हैं, यहाँ यह बात सर्वथा अज्ञात है। आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? आप सब लोग कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में निपुण हैं, इसलिए आपको भली भांति सोच विचार कर ही पराई बुद्धि से अपने हित साधने का प्रयास करना चाहिए। फिर राजा बलि बोले, हे देवी, तुम उचित ही हिस्से करके आज हम सबको अमृत बांट दो। तुम जिसे जितना दोगी हम उतना ही ग्रहण कर लेंगे। यह बात तुमसे सत्य सत्य कह रहे हैं। राजा बलि के यूं कहने पर सर्वमंगला महादेवी मोहिनी दैत्यों की लौकिक गति का दर्शन करती हुई बोली, श्रेष्ठ असुरगण, आप लोग किसी अनिवार्य देव की सहायता से कष्ट में फंसे हुए हैं। आप लोग किसी देव की सहायता से अपने कार्य में सफल हुए हैं, इसीलिए अमृत का अधिवासन करें। इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दो। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का पारण करना। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी सुकर्म में लगाए। दैत्यगण योगमाया से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे, इसलिए जैसा देवी मोहिनी ने कहा उन्होंने ठीक वैसा ही मानकर उनके साथ किया। रात को बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने जागरण किया और सुबह होते ही प्रातः स्नान किया। समस्त आवश्यक कार्य पूरा करके बलि आदि असुर अमृत का पान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। बलि, वृषवर्षा, नमूची, बुधभित, सुदंग्रह, कालनेमी, विभीषण, वातापी, इक्षुल, कुंभ, निकुंभ, सुंद, उपसुंद, निशुंभ, शुंभ आदि अनेकों दैत्य दानव एवं राक्षस क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। उस समय मोहिनी देवी हाथ में सुधा कलश लिए अपनी उत्तम कांति से बड़ी ही शोभा पा रही थी। इसी समय संपूर्ण देवता भी हाथों में भोजन पात्र लिए हुए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी देवी ने असुरों से कहा कि इन्हें आप लोग अपने अतिथि समझे। ये धर्म की ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का उपकार करते हैं उन्हें धन्य मानना चाहिए। ये ही संपूर्ण जगत के रक्षक तथा परम पवित्र है। जो केवल अपना ही पेट भरने के लिए उद्योग करते हैं वे कलेश के भागी होते हैं। मोहिनी देवी के ऐसा कहने पर असुरों ने इंद्र आदि सभी देवताओं को अमृत पीने के लिए बुला लिया तथा सभी देवता सुधा पान करने के लिए वहां पर पंगत लगाकर बैठ गए। उनके बैठे जाने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थ सिद्ध करने वाली मोहिनी देवी ने एक उत्तम बात कही कि वेद की श्रुति कहती है कि सबसे पहले अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। अब आप लोग ही बतावे महाभाग राजा बलि, आप स्वयं ही बताए कि मैं पहले अमृत किन को परोसूं। तब राजा बलि ने उत्तर दिया, हे देवी, जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसा ही करो।
पवित्र आत्मा राजा बलि के द्वारा इस प्रकार का सम्मान दिए जाने पर मोहिनी देवी ने परोसने के लिए अमृत का कलश हाथों में उठा लिया और पहले देवताओं के समुदाय को ही शीघ्रतापूर्वक अमृत देना आरंभ किया। मोहिनी देवी ने अपने सुधा के समान अमृत की भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बार बार उड़ेलना शुरू किया। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं, देवेश्वरों, लोकपाल, गंधर्वों, यक्ष और अप्सराओं ने खूब पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पीने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला। तब तक राहु के गर्दन तक अमृत जा चुका था। उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मस्तक हमेशा के लिए अमर हो गया। उस समय 100 करोड़ मुख्य मुख्य दैत्य गरजते तथा महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ पड़ा। वह संपूर्ण देवताओं पर ग्रास लगाता आ रहा था। राहु यद्यपि एक ही था, फिर भी वह सभी जगह पर पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देखकर देवता भय से व्याकुल हो गए और चंद्रमा को आगे करके सब बड़ी ही उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे सभी स्वर्ग में जो ही पहुंचे त्यों ही राहु भी महान वेग से उनके आगे आकर खड़ा हो गया। राहु चंद्रमा को निगल जाना चाहता था। यह देखकर चंद्रमा ने भय से व्याकुल होकर भगवान शंकर की शरण में जाने का निश्चय किया। वह मन ही मन शिव जी का स्मरण करके स्तुति करने लगा। हे देवेश, आप हमारे रक्षक हो। हे वृषध्वज, मुझे संकट से उबारो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे श्री पार्वती के पति, अपनी शरण में आए हुए मेरी रक्षा करो। चंद्रमा के द्वारा इस प्रकार की स्तुति करने पर कल्याण करने वाले भगवान शंकर सदाशिव वहीं पर प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले कि डरो मत। ऐसा कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर श्वेत कमल की ही भांति शोभा पा रहे हैं। चंद्रमा की रक्षा होने के पश्चात राहु भी वहां पर आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। शांत स्वरूप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आप ही ब्रह्म और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है लिंग रूपधारी महादेव, जगतपते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के निवास स्थान, दिव्य प्रकाश रूप तथा भूतों के पालक हैं। आपको नमस्कार है हे महादेव। मेरा भक्ष्य चंद्रमा इस समय आपके समीप आया है, आप उसे मुझे दे दीजिए। राहु की इस प्रकार की प्रार्थना से सोमनाथ बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा कि मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुरों सबको प्रिय हूँ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राहु ने उनको प्रणाम किया और उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा भय के मारे अमृत का स्त्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सब को देखा और दैव कार्यों की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली, जो कि भगवान शिव के ऊपर सुशोभित दूसरों द्वारा चढ़ाई हुई पूजा सामग्री को देखकर संतोष प्राप्त करता है, वह मनुष्य श्रेष्ठ लोकों में जाता है। जो भी रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के सामने दीपमाला जलाता है और उसके चढ़ाए हुए दीपक शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक वह स्वर्गलोक में जाता है। जिन्हें भगवान शिव के मंदिर में कुसुम के तेल से दीपक अर्पित किए हैं, वे अपने ऊपर और नीचे की 10-10 पीढ़ियों के साथ शिवलोक में रहते हैं। दीपदान फल से ज्ञानी होते हैं। जो कपूर, अगर और धूप से भगवान सदाशिव की पूजा करते हैं, प्रतिदिन कपूर की आरती उतारते हैं, वे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो दान के समय, तपस्या में, तीर्थ में और पर्वत काल में आलस्य छोड़कर रुद्राक्ष धारण कर शिव जी की पूजा करते हैं, उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। हे भक्तों, भगवान शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है, अब आप लोग उसे सुनिए। रुद्राक्ष
एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये 2 प्रकार के ही रुद्राक्ष मनुष्यों के द्वारा धारण करने योग्य है एवं इन्हें ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। जो प्रतिदिन एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन मनुष्यों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वे रुद्रलोक में जाते हैं और उन्हीं के साथ आनंद के भागी होते हैं। जप, तप, क्रिया, योग, स्नान आदि देव पूजा, जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह रुद्राक्ष धारण से अनंत ही फलदायी देने वाला हो जाता है। जो भी मंत्र विभूति से अपने ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं वे रुद्रलोक में रहते हैं। फिर लोमस जी आगे कहते हैं कि इसके पश्चात उस देवताओं और असुरों के संग्राम में इंद्र ने भी दैत्यों का बड़ा भयंकर संहार किया। उनका वह कृत्य बड़ा ही अद्भुत था। उस समय अर्थशास्त्र आश्रय लेकर सची के पति इंद्र दुर्जय दैत्यों के लिए छिपे हुए काल रूपी थे। जब इस प्रकार असुर मारे जा रहे थे उस समय इंद्र को रोकने के लिए भगवान नारद जी वहां पर पधारे और बोले, असुरों के मंडलों में जो वीर योद्धा मारे गए हैं उनके बाद अब तुम भयभीत सैनिकों की हत्या क्यों कर रहे हो? जो भयभीत होकर शरण में आ जाते हैं ऐसे सैनिकों को जो विजयमद से उन्माद होकर हत्या करते हैं उन्हें महापात और ब्रह्म हत्या की तरह समझना चाहिए। इसलिए हे इंद्र, अब तुम इनको मारना बंद करो। प्राणी की हिंसा करना सही नहीं है। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवसेना के साथ तत्काल ही स्वर्ग में गमन किया। उस समय सब देवता परस्पर अधिक हर्ष प्रकट करने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नरगण भी बड़े ही आनंदित हुए। श्रेष्ठ देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने अमरावती के सिंहासन पर सची सहित इंद्रदेव का अभिषेक किया। इंद्र भगवान शंकर जी के प्रसाद से विजयी हुए। उस समय देवलोक में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख, मृदंग, ढोल, आनक, भैरी और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य पृथ्वी पर पड़े थे। महात्मा राजा बलि भी अपने प्राण त्याग चुके थे। उसी समय ऋषि शुक्राचार्य जी तपस्या करने के लिए अपने शिष्यों के साथ मानसोत्तर पर्वत पर गए हुए थे, इसलिए वे युद्ध में उपस्थित नहीं हो सके थे। उस युद्ध में जो भी दैत्य जीवित बचे थे वे शुक्राचार्य जी के पास गए। उन्होंने वह सारा वृतांत सुनाया जो कि असुरों के संहार का कारण बना। यह सुनकर ऋषि शुक्राचार्य को बड़ा ही खेद हुआ और क्रोध भी आया। वे शिष्यों के साथ युद्ध स्थल पर आए और उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से उन मरे हुए असुरों को भी जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी की प्रेरणा से बलि आदि सभी दैत्य पाताल लोक में लौट आए और वहां पर रहने लगे। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।